आज बेसिकली हम लोग जैक चंडीगढ़ का फॉर्म भरने वाले हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक फॉर्म को फिल करेंगे और कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैं स्टार्टिंग से लाइव आपके सामने फॉर्म भर रहा हूँ और दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे क्या करनी है। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें और देखते रहे एकदम प्यार से सारी चीज़ों को। कोई परेशानी नहीं आएगी फॉर्म भरने के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं जैक चंडीगढ़ सर्च करता हूँ। जैक चंडीगढ़ मैंने सर्च किया यहाँ के और सबसे पहला वेबसाइट जो मेरे सामने आया मैं उसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने सारी चीज़ें करूँगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा मैं पहले ये कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग 25 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हो। 25 जून तक डेट है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने एक पेज यहाँ पे ओपन होता है। अब इस पेज के ऊपर मेरे से जो है चीज़ें मांगी जाएगी, उस चीज़ को मैं यहाँ पे फुलफिल करूंगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने किया कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई कि आप इंफॉर्मेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, ठीक है। मैंने पढ़ लिया। मैं आई अग्री के ऊपर में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ये क्लिक किया, अगला पेज मेरे सामने ओपन होता है और मेरे सामने कुछ डिटेल्स मांगी जाती है। जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे मुझे अपना नाम यानी कैंडिडेट का नाम क्या है, बच्चे का, स्टूडेंट का, वो भरना होगा। मदर नेम भरना होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा और आपको अपना सिक्योरिटी पिन, जो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भरना होगा। ये सारी डिटेल्स को भरने के बाद, ये सारी डिटेल आप जैसे ही भर देंगे आपके सामने एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल्स को भर के आपको नए पेज पे लेके जाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आपके सामने डिटेल भरूंगा तो हो सकता है वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह आ जाती है। तो मैं डिटेल को भर के सबमिट बटन पे टैप करके आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी है और डिटेल भरने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे यहाँ पे टैप करूंगा। सिंपली सबमिट के बटन पे जैसे मैंने टैप किया, मेरे सामने ये एक पेज ओपन हो जाता है कि मैंने इस चीज़ को पहले ही रजिस्टर कर रखा है। मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा और सारी की सारी फॉर्म जो है यहाँ पे आपके सामने फिलअप करूंगा, उसको आप यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली आपको ये करना होता है, रजिस्टर आपका हो जाता है और आप फॉर्म यहाँ पे बेसिकली अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी होती है। उस चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैंने लॉगिन की क्रेडेंशियल्स भर दी है और मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे होम पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे लेके आ जाता है। होम पेज पे मैं आ जाता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन की फॉर्म यहाँ पे भर रखी है। रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में आपको सिंपली आपका नाम, आपका जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का नाम, जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिंपल आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल्स आपकी होती है। और आप अगर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका रैंक ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। अब सिंस ये जो प्रीतम बड़ाला है ये एक्चुअली एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी फी जो है कहीं ना कहीं 1400 लग रही होगी। अगर आप जनरल हैं तो आपकी फी 2800, 2800 रुपए की फी आपकी लग रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन की फी पेमेंट करनी होगी, जो कि यहाँ पे 1400 रुपए है। इसको मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा और आपके सामने पेमेंट करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे पेमेंट फेलियर आ रहा था। तो पेमेंट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले SBI MOPS के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे पे फी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं किया, मैं यहाँ पे अगली पेज के ऊपर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं इस चीज को यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब जैसे मैं गया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ये SBI का बेसिकली पोर्टल है। जरूरी नहीं है आपके पास SBI का अकाउंट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर आप दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आप या तो SBI के डेबिट कार्ड से कर सकते हो या फिर दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हो या किसी भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज करूंगा। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। अब ये चीज आ गई मेरे सामने। मैं यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दूंगा और जैसे मैंने कंफर्म के बटन पे क्लिक किया, एक्चुअली ओके इट्स नॉट प्रोसीडिंग, ठीक है। मैंने दोबारा कंफर्म के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया तो शायद से ये हमें अगले पेज के ऊपर में ले जाएगा और मैं यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करूंगा। थोड़ा सा इसको हाइड करने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है वीडियोस पे कॉपीराइट आ जाए, सारी चीजें आ जाए। एक्चुअली आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ खैर कोई नहीं। यहाँ पे आप अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर करोगे, जो भी आपका डेबिट कार्ड है जिस भी बैंक का है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करोगे। वो चीज मैं यहाँ पे आपको एंटर करके पेमेंट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर करी, मैंने यहाँ पे पेमेंट किया, OTP वगैरह डाला। जैसे मैंने डाला
सिर्फ 1 मिनट वेट करना हुआ और डायरेक्ट इसने रीडायरेक्ट किया यहाँ पे एनआईसी की ऑफिशियल साइट पे, जैक चंडीगढ़ के वेबसाइट के ऊपर। मैं यहाँ पे गो बैक के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भी मैंने कंप्लीटली यहाँ पे फिल कर दिया। टोटल 2 स्टेप्स हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मोस्ट हेक्टिक स्टेप कौन सा पता है? अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। बाकी सारी चीजें आप खुद से फोन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट भी आप कर पाओगे। मैं यहाँ पे सारी बातें आपको बताऊंगा कैसे क्या करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं यहाँ पे अब फिल करता हूँ, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता है। यहाँ पे मेल इंडियन प्लेस ऑफ 10+2 हमने अदर्स से की है ऑब्वियसली। SC कैटेगरी यहाँ पे रहती है। उसके अलावा भी आप दूसरी कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है मैं आपको बताऊं, अगर आपने जेईई मेंस के अंदर SC सेलेक्ट कर रखा है तो भी आप यहाँ पे आके बैकवर्ड क्लास, जनरल या EWS आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस तरीके से चीजें कर सकते हो, इस बात को आप समझें, ठीक है। तो ये हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ इस तरीके का कोई सब कैटेगरी मेरा होता है, तो मेरे पास कोई सब कैटेगरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास हो सकता है या तो आप 1 गर्ल चाइल्ड हो, आप अपनी फैमिली में सिंगल लड़की हो, उसके अलावा आपके पास कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया हो, कैंसर पेशेंट वाला आपके पास हो, डिफेंस पर्सनल का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी, उस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कोई कोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करता हूँ, यस के ऊपर में क्लिक करता हूँ। मेरी ये डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली मैं यहाँ पे इस चीज़ से मुक्त हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पे नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नो एक एक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। पॉज कर लेता हूँ क्योंकि आपको इरिटेटिंग लगेगा, भाई मेरे सामने नो कर रहे हो तुम, ठीक है। सबके सामने आप नो सेलेक्ट कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो, खैर ठीक है। तो मैं पॉज करके सबको, तो मैंने यहाँ पे सभी के अंदर नो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, मैंने खुद से किया है और सभी में नो यहाँ पे लगा के मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करता हूँ। यस मैं यहाँ पे करता हूँ। हाँ, मैंने खुद से इसमें सभी में नो किया है। यहाँ पे कोई गौतम वगैरह मेरा साथ देने के लिए फॉर्म में नहीं है, मैं अकेले कर रहा हूँ सब कुछ। इस चीज़ को आप लोग समझे यहाँ पे, ठीक है। पासिंग स्टेटस के अंदर यहाँ पे क्लास 12 पास है और पासिंग स्टेटस के अंदर मैं यहाँ पे पास लिखूंगा और पासिंग ईयर मेरा जो है कहीं ना कहीं 2022 रहा है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है मेरा कौन से बोर्ड से हुआ है, मैं सारी चीज़ें सारी डिटेल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तो ठीक है भैया। सारी डिटेल्स मेरे पास मिल गई है। पासिंग ईयर जो है 2021 है भाई का, प्रीतम का। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोर्ड के अंदर राजस्थान बोर्ड है, तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। रिजल्ट मोड के अंदर मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, मैक्सिमम मार्क्स 500 नंबर का, उसमें से 500 में से 453 नंबर जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी आपसे पूछेंगे। फिजिक्स के अंदर जो है पास है, ठीक है। उसके बाद मैथ के अंदर भी पास है और कहीं ना कहीं फिजिक्स मैथ के अलावा हिंदी कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इन सभी में 100 नंबर होंगे ऑब्वियसली। इसको मैं यहाँ पे पास घोषित कर देता हूँ और इन सभी में 100 नंबर होंगे। 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, अरे यार पास लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पास लिखना पड़ता है, ठीक है। 100 नंबर, तो इन चीज़ों को मैंने लिख दिया। कितना नंबर है? एनी अदर नहीं है, कुछ नहीं, दूसरे में पास, ठीक है। 100 नंबर। तो बताइए इंग्लिश के अंदर कितना है? 89 नंबर है। फिजिक्स के अंदर कितना है? फिजिक्स के अंदर 93 नंबर है, 93 डी लगा हुआ है, ओके। मैथ के अंदर कितना है? मैथ के अंदर भी 93 नंबर, 89 नंबर मैथ के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री भी 93 नंबर, वाह। और एक और सब्जेक्ट है उसमें क्या? 89। तो हाँ, एवरेज मार्किंग की गई है, सामने से ही दिख रहा है आपको, लेकिन हाँ ये चीज़ रही है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में आप क्लिक करोगे, यस के ऊपर में आप क्लिक करोगे और आगे अगले पेज के ऊपर में आप यहाँ पे जाओगे और अगले पेज के ऊपर में आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड करनी है। बताना है आप कहाँ से हो, नहीं हो तो विलेज नेम यहाँ पे आधार कार्ड हम ओपन करेंगे प्रीतम का और बताएंगे कि विलेज नेम क्या है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट जो है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है आपका, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स को एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर हम ये पार्ट एक्चुअली मैं आपको नहीं भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, बोल ही रहा हूँ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है इस पे जो है यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह लग जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत जो है नहीं है। चलो यहाँ पे मैं
और डाल देता हूँ कॉलेज मित्रा का नंबर। ठीक है भैया, कॉलेज मित्रा का नंबर मैंने आपका। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हो अगले पेज के ऊपर में, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। दिस इज द मोस्ट हेक्टिक पार्ट, जो कि यहाँ पे आपको जो है रहता है। ऐसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मंगवाना होगा। उसके बाद जो है चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ रही होगी। सबसे पहले तो भैया क्या मांग रहा है मेरे से ये मांग रहा है कि 10th का मार्कशीट दो। तो 10th का मार्कशीट मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। 10th का मार्कशीट ये रहा, 10th का मार्कशीट। अपलोड अ वैलिड PDF फाइल, मतलब ये है ओके। तो यहाँ पे हमने जो है सारी चीज़ें कर ली है, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। यहाँ पे जो है हमने कंप्रेस वगैरह कर ली है सारी की सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करता हूँ। सबसे पहले डाउनलोड्स में गया, यहाँ पे 10th का मार्कशीट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और प्रीव्यू एंड अपलोड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो सबसे पहले मेरे सामने दिखेगा कि भैया ये जो है आपका कहीं कहीं 10th का मार्कशीट हो जाता है। मैंने कहा सेव करो इसको, ठीक है, इसने कर दिया सेव। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे सामने फिर से दिखाएगा कि भैया ये है आपकी 12th की मार्कशीट, क्या यही है आपकी 12th की मार्कशीट? मैंने कहा हाँ यही है मेरी 12th की मार्कशीट। मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद मेरे पास आएगा SC कैटेगरी सर्टिफिकेट। SC कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा, इस बात को आप समझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस पे जाऊँगा। आप जा सकते हो प्रीवियस पे, बिल्कुल आपके पास डॉक्यूमेंट जब होंगे तब उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो और प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आप वहाँ पे कर सकते हो। तत्काल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, मान लो SC कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर में, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने सेव किया तो मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके ये सेव एंड फाइनल सबमिट का बटन दबा देता हूँ तो मेरा ये सारा का सारा चीज़ सबमिट हो जाएगा और मुझे एक फाइनल कंफर्मेशन लेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि आपने जैक चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया है। और 25 जून के बाद 25 जून के बाद आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। जब वो चीजें स्टार्ट होगी तब वो बात भी हम आपको जरूर से बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रीमियम काउंसलिंग जैक चंडीगढ़ के लिए जो प्रीमियम काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, collegemittra.net.in वेबसाइट के ऊपर में जाओगे, ये हमारी मेन वेबसाइट हो जाती है। रजिस्टर नाउ के ऊपर में आप क्लिक करोगे, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेस्ट इंजीनियरिंग काउंसलिंग की सर्विस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। अनलिमिटेड कॉल्स हो गया, गूगल मीट के सेशंस है, ई बुक आपको मिलता है प्रॉपर। उसके बाद से जो ये सारे रिव्यूज हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज के अलावे जो है आपको बहुत सारी चीजें, एक प्रीमियम पोर्टल डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग को सिर्फ 399 के अंदर इस चीज को आप परचेज कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान रख के सारी डिटेल्स को एंटर करके सबमिट नाउ का बटन पे आप टैप करेंगे, आप वहां पे हमारी प्रीमियम पोर्टल के ऊपर में डायरेक्टली आप वहां पे लॉगिन कर पाएंगे। उस चीज को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट इस पोर्टल के ऊपर में आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे जैक चंडीगढ़ के लिए। तो ये सारी चीजें रहती है। बाकी आप हमारी काउंसलिंग के अंदर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको फोन नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर ले। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो उस चीज को भी आप ध्यान रखें। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कैसे जैक चंडीगढ़ की फॉर्म भरनी है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने बताया है। इसको अगर आप फॉलो करोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।